गई, सब कुछ देख के आई। जो मृतक है उनके प्रति सिंपैथी है। सरकार के द्वारा किए गए कृत्यों के खिलाफ कल हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उस पर बयान दिया। तो अब क्या देखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि आरजेडी के विधायक आलोक मेहता एवं आरजेडी के पूर्व विधायक भी वो रह चुके हैं। हम आपको बताते चले कि उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए नज़र आए हैं। उन्होंने कहा कि भोजपुर के जो शाहपुर थाना क्षेत्र में जिस तरह से इनकाउंटर हुआ भरत तिवारी को लेकर के, इसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उनके उसको लेकर के बिहार सरकार और बहुत लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उसके साथ ये हुआ। लेकिन ये अच्छी बात है कि सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उसके साथ गलत हुआ, लेकिन जिस तरह से बेगूसराय में नालंदा में 2 लड़कों की दलित जो लड़के हैं उनके साथ मारपीट करके हत्या कर दी गई। बेगूसराय में एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। इसको लेकर के कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। सर कार्यालय पहुंचे हैं सर, आज महापंचायत जो रायबक्सर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर के कैसे देखते हैं? इसमें देखना क्या है भाई, पार्टी ने स्टैंड ले लिया है। पार्टी की तरफ से सारी टीम गई, सब कुछ देख के आई। जो मृतक है उनके प्रति सिंपैथी है। सरकार के द्वारा किए गए कृत्यों के खिलाफ कल हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उस पर बयान दिया। तो अब क्या देखना है। अब उसके बाद जिसको राजनीति करनी है करने दीजिए। कौन कर रहे हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन नालंदा में जो 2 दलित बच्चे की हत्या कर दी गई मार मार के, उस पर क्यों नहीं मतलब पंचायत और धरना बैठ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं। जी मुद्दा नहीं है जी। तो सिर्फ मतलब इस पर ज़्यादा बुलवाइए मत हमको। जो हो रहा है उस पर हम लोग की सिंपैथी है। किसी भी तरह के गैर कानूनी कदम का हम लोग विरोध करते हैं। एनकाउंटर सेल्फ डिफेंस का एक अंतिम उपाय हो सकता है, लेकिन किसी को टारगेट करके मारना, किसी को गैर कानूनी परिस्थितियों में, मतलब ऐसी परिस्थितियों में मारना जो गैर कानूनी हो, मैं उसकी तीखी भर्त्सना करता हूँ। नालंदा में आपके मंत्री कितने गए, आपके नेता कितने गए नालंदा में? कितने गए मतलब आपने कभी दिखाया क्या अपने यूट्यूब पर या मीडिया में? तो लोगों को अब पता चल रहा है, तब जाएंगे ना लोग। गए नहीं गए ये क्यों जोड़ रहे हैं? सम्राट जो लोग हैं आका लोग, उन लोगों से पूछे हैं आप क्यों नहीं गए? क्यों ऐसी घटना घटी? सबसे पहले तो ये पूछिए, उसके बाद दूसरा सवाल हमसे पूछ सकते हैं आप। मुख्यमंत्री जी ने नहीं पूछिए। मैं अब जो बोल रहा हूँ उससे सहमत है ना आप कि ये घटना इस राज्य में घट रही है जिसके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। ये घटना उन लोगों के पर छत्रछाया में घट रही है जिसके संरक्षक ये पासवान जी हैं, चिराग पासवान। तो फिर ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? उनसे ना पूछिए। हम लोग तो सब किसी भी तरह के गैर कानूनी जो हरकत है उस पर हमारी नज़र है, और जनता हमसे ज़्यादा सजग है, वो देख रही है। आने वाले दिनों में इसका हिसाब जनता लेगी। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री है, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने बड़ा हथियार कोई रखेगा तो जांच होगी, कार्रवाई होगा, एनकाउंटर होगा ही। अवैध हथियार रखता है, अवैध हथियार रखेगा तो एनकाउंटर होगा, सरेंडर करेगा तो एनकाउंटर होगा। क्या बात आप कर रहे हैं? यदि कोई इस पर कोई बहस कर रहा है तो उसको संवैधानिक पदों से इस्तीफा देना चाहिए, गैर संवैधानिक बात करने के लिए। तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ा निर्देश जारी किया है भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में। कहा है कि जल्द से जल्द जो माता पिता पर केस दर्ज हो उसको खारिज किया जाए। कोई कौन बड़ा आदेश जारी किया? ये फालतू का, मतलब एनकाउंटर को छिपाने के लिए इस सब तरह की कार्रवाई की जा रही है। ये कौन? जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने कहा कि जिस तरह से भरत भूषण तिवारी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, सरकार से लेकर के मंत्री विधायक जनता सब लोग सवाल उठा रहे हैं, उसी तरह से नालंदा में जिस तरह से 2 लड़कों को हत्या कर दिया गया, मार कर पीट करके हत्या कर दिया गया, उसके ऊपर कोई काहे नहीं बोल रहा है? उसके ऊपर कोई क्यों नहीं बोल रहा है? जिस तरह से आए दिन बिहार में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, उसको लेकर के कोई क्यों नहीं बोल रहा है? बिहार सरकार इस पर क्यों नहीं एक्शन ला रही है? बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।